लेट अस ट्राई इट आउट ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमारे पास अब सारे रूल्स अवेलेबल हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यूज होते हैं। सपोज z इक्वल्स टू 10, ठीक है, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करवाना है किसी तरह से। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? पहले 1s में भरते हैं, 1s2, देन 2s2, देन अब क्या चॉइस है? 3s और 2p में। 3s और 2p में क्या चॉइस थी? 2p, तो इट वुड बिकम 2p। लेकिन 2p में क्या होता है? x y z होते हैं, तो 2px, 2py, 2pz। 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन्स हम भरवा चुके हैं। कितने बचे? 6। तो 6 को डाल देते हैं, मतलब 1 1 1, 3 और बचे। 3 के लिए यहाँ पे 2 2 2, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते थे 1s2, 2s2, 2p6। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ z इक्वल्स टू 10। अच्छा, अगर दिया हुआ था z इक्वल्स टू 15, तब तो क्या करते? वही 1s2, 2s2, 2p6। क्यों? 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 6 भर दिए। बचे कितने? चेक करते रहते साथ साथ। 2 + 2 4 + 6 10, 5 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं अभी। नेक्स्ट ऑर्बिटल कौन सा होता है? 3s। 3s में कितने ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2, डाल दो। अच्छा, अब इसके बाद बात करते हैं 3s के बाद किसकी बारी आती है? 3p की। 3p में कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए? अभी हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन बचे तो पेयरिंग हो सकती है? नहीं हो सकती। एक px में जाएगा, एक py में जाएगा, एक pz में जाएगा। मतलब इसको इन शॉर्ट p3 लिख देते हैं, जो कि अंडरस्टूड है कि px, py, pz में एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज हाउ हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। सो इट वुड बी योर टास्क कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अप टू z इक्वल्स टू 30 प्रैक्टिस कर लो। मैं एक एक्सेप्शन डिस्कस करूंगा यहाँ पे। सपोज z इज इक्वल्स टू 24, ठीक है, z इक्वल्स टू 24 कंसिडर करते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, चेक कर लेते कितने बचे? 2 2 4 2 6 और 6 12। 12 इलेक्ट्रॉन खत्म हो चुके हैं, 12 बचे हुए हैं, तो 3p6। अब बचे 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब चेक करते हैं 3p6 के बाद किसका नंबर आएगा? क्या चॉइस है? 3d और 4s। 3d का नंबर आएगा, चलो 3d भर देते हैं, मतलब ये हो जाएगा, लेट अस चेक इट आउट, 3d वर्सेस 4s। इसमें वैल्यू होती है 5, इसमें वैल्यू होती है 4। अब पहले 4s का नंबर आएगा, सॉरी पहले चॉइस आएगी 4s की, तो इट वुड बी 4s2। यहां तक तो नॉर्मली चली। उसके बाद हमने चेक कर लिया 4s और 3d को, तो 4s का पहले नंबर आएगा क्योंकि इसमें z की वैल्यू हमारे सॉरी n+l की वैल्यू कम है। 4s2, कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? अभी हमारे पास सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, ठीक है, और क्या है? 3d4 नॉर्मली कर दिया। लेकिन 3d में अगर देखें तो उसकी पिक्चर कुछ ऐसी बनती है। ये हमारे पास d के 5 ऑर्बिटल अवेलेबल हैं। हम इसमें अगर इलेक्ट्रॉन्स फिल करना स्टार्ट करें 1 2 3 4 ऐसे हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास सपोज एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता तो ये हो जाता, मतलब हाफ फील्ड हो जाता है। एग्जैक्टली हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो हाईली स्टेबल होते हैं, ठीक है, इनकी स्टेबिलिटी काफी ज्यादा होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती। लेकिन अब क्या करें? अब क्या करता है ये d ऑर्बिटल 4s से एक इलेक्ट्रॉन छीन लेता है, मतलब यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचता है, यहाँ पे जंप कर जाता है, वो बन जाता है 3d5, जो कि हाईली स्टेबल हो जाता है। हालांकि इसमें एनर्जी लगती है, लेकिन वो एनर्जी कंपनसेट हो जाती है। कब? जब हाई स्टेबिलिटी अटेन करता है, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शन है। इसी तरह से z इक्वल्स टू 29 पे एक एक्सेप्शन आती है। आई सपोज अब वो खुद आप देख लोगे, उसमें भी सेम इसी तरह से होता है कि उसमें भी z इक्वल्स टू 9 तक पहुंच जाते हैं, 3d 9 तक पहुंच जाते हैं। लेकिन वही कि हाई हाफ फील्ड और फुली फील्ड दोनों हाईली स्टेबल होते हैं। तो क्या करते हैं हम? वही 4s से एक छीन लेते हैं, तो वो बन जाता है 3d10, जो कि हाईली स्टेबल होता है। तो आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी 3d4 और 3d9 का केस आए और इलेक्ट्रॉन मिलने की चांसेस हो 4s से, तो इलेक्ट्रॉन वहां से ले लेते हैं और 4s पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं। ओके, लेट अस सी एग्जांपल नंबर 22a पार्ट। एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है। इसमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है। 3 ऑर्बिटल्स 3 सबशेल्स दिए हुए उनके लिए। इसके लिए एक सीधा सा फॉर्मूला होता है। द फॉर्मूला इज
रूट ऑफ एल एल प्लस वन एच बाई टू पाई। इसमें एल की वैल्यू डालो और आपके पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आ जाता है। तो जैसे अगर इसके लिए बात की जाए 3p के लिए एल की वैल्यू कितनी हो गई, एल इज इक्वल्स टू 2, डी के लिए सॉरी एल इज इक्वल्स टू 1 एंड अबाउट फॉर डी एल की वैल्यू हो जाएगी एल इज इक्वल्स टू 2 और एस के लिए बात की जाए तो एल वुड बी इक्वल टू 0। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ओके, जो पार्ट नंबर बी है इसका, इस एग्जांपल का, वो बिल्कुल सिंपल है। जैसे हमने एन प्लस एल रूल सीखा कि उसके अकॉर्डिंग हम एनर्जी के ऑर्डर में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं ऑर्बिटल्स को, वही करना है उसमें। एन प्लस एल वैल्यू निकालो और चेक कर लो किसकी वैल्यू कम है किसकी ज्यादा है और अकॉर्डिंगली उनको एनर्जी के ऑर्डर में अरेंज कर दो। ओके।